हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हम वापस जाते हैं और मैना को उसकी ससुराल से लेकर जामनेर चले जाएंगे। ज्यादा उतावले मत होना ना। मैना बेटी जामनेर आएगी, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद सदा मैना बेटी के साथ रहे बाबा। ये उदय ही मेरा आशीर्वाद है, इसे सदा अपने पास रखना। ये उदय संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिस तरह तुम बैलगाड़ी से यहाँ से जा रही हो, उसी तरह इस घर के सामने बैलगाड़ी से उतरोगी। तुम्हारे इन हाथों में मेरा नन्हा मुन्ना पोता होगा। तुम वापस आओगी बहू। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम वापस आओगी बहू। नाना साहब कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नाना साहब कुछ कीजिए, नाना साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बचा सकता मैं। ये लीजिए, इसमें साईं बाबा की दी हुई उदी है। इसे मैंने पानी में मिलाया है, ले जाकर अपने बेटे को पिला दीजिए। लेकिन पिलाने से पहले जय साईं राम जरूर बोलिए। मालिक की कृपा होगी तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। अरे नाना नानी, अब सिर्फ तुम दोनों ही आए हो? फिर मैना बिटिया कहाँ है? मैना बेटी ससुराल में है साईं बाबा। मैना बेटी मायके यानी जामनेर आएगी नानी। मैना की सास मैना से बहुत प्यार करती है साईं बाबा। हाँ जानता हूँ, बहुत प्यार दिया है उसने मैना बेटी को। ये सब आप ही की कृपा है साईं बाबा। हम वापस जाते हैं और मैना को उसकी ससुराल से लेकर जामनेर चले जाएंगे। ज्यादा उतावले मत होना ना। मैना बेटी जामनेर आएगी, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद सदा मैना बेटी के साथ रहे बाबा। नाना, ये उदय ही मेरा आशीर्वाद है, इसे सदा अपने पास रखना। ये उदय संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। बाबा, हम आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि मैना बेटी की प्रसूति आसान हो। जाओ बहू, मन में कोई भी कटुता ना रखते हुए जाओ। अपने मायके जाकर आराम करो और अपने बच्चे को जन्म दो। आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हम भी तो आपसे सच्ची सुनना चाहते हैं ना आचार्य जी। आप ये बताइए कि मेरी बहू को बेटा होगा या? बेटा ही होगा, लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। माँ जी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिस तरह तुम बैलगाड़ी से यहाँ से जा रही हो, उसी तरह इस घर के सामने बैलगाड़ी से उतरोगी। तुम्हारे इन हाथों में मेरा नन्हा मुन्ना पोता होगा। तुम वापस आओगी बहू। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम वापस आओगी बहू।
बहू की रक्षा करना भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना, मेरी बहू की रक्षा करना। राजा जब रंक बन जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक की अवकृपा है, और जब रंक राजा बन जाता है तो जान लेना चाहिए कि मालिक की कृपा है। अपने आप को शक्तिमान समझने वाला इंसान जब दर दर की ठोकरें खाते हुए बेबस लाचार हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक ने उसके साथ न्याय किया है। और जब वही इंसान दूसरों के लिए मालिक से प्रार्थना करे तो समझ लेना चाहिए कि उसे मालिक की दिव्य प्रभुता का उसे साक्षात्कार हुआ है। यही मालिक का करिश्मा है। वो हर किसी को मौका देता है, लेकिन इंसान उस मौके को ठुकरा कर जब मालिक को चुनौती देता है तो मालिक उसे पहले सावधान करता है। नहीं मानता तो फिर उस पर मालिक की लाठी पड़ती है, और तब जब इंसान रोता है उसके आंसू पोंछने वाला कौन आता है? मालिक। मालिक उसे नसीहत भी देता है कि अब आंसू बहाने से क्या फायदा? जो बुरे कर्म तूने किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हां, अब से अच्छे कर्म करो और मालिक की कृपा के भागी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। आहो, जल्दी आइए, मैना बेटी आई है। अरे वाह वाह वाह। अरे मुझे साईं बाबा ने बताया था कि आप लोग जामनेर आने वाले हो। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नाना साहब। नानी, नाना, ये कमला जितनी सुंदर दिखाई देती है, इसका मन उससे भी ज्यादा सुंदर है, और आज इसी की वजह से मैं मायके आ सकी हूँ। कमला, मैना की तरह ये तुम्हारा भी मायका है। अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। अरे मेरा बच्चा आखिरी सांसें गिन रहा है, कोई वैद्य को बुलाओ। अरे कोई तो मदद करो। अगर मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। नाना सब कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नाना साहब कुछ कीजिए। नाना साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने उसे जन्म तो दिया पर जीवन नहीं दे पाऊंगी। नाना साहब उसे बचा लीजिए। मेरे बच्चे को जिंदगी दे दीजिए नाना साहब। मेरे बच्चे को बचा लीजिए नाना साहब। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नाना, ये उदी ही मेरा आशीर्वाद है। इसे सदा अपने पास रखना। ये उदी संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। क्या मेरे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता? कोई
ये लीजिए, इसमें साईं बाबा की दी हुई उदी है। इसे मैंने पानी में मिलाया है। ले जाकर अपने बेटे को पिला दीजिए। लेकिन पिलाने से पहले जय साईं राम जरूर बोलिए। मालिक की कृपा होगी तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। सहदेव, सहदेव, बेटा देख, देख मैं तेरे लिए दवा लेकर आई हूँ। ये दवा पी के ना तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मुंह खोल बेटा। जय साईं बाबा। साईं ठीक हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा। साईं साईं बोल। नहीं बचा पाई मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। माँ, माँ मत रो। माँ, तुम क्यों रो रही हो? सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। आपको एक पल के लिए तो सोचना था कि वो ओदी खुद साईं बाबा ने हमें हमारी मैना बेटी की सुलभ प्रसूति के लिए दी थी और आपने सारी वो पड़ोसन के बेटे को दे दी। अब मेरी मैना के लिए ओदी है ही नहीं। साईं बाबा ने क्या कहा था, याद है ना आपको? नाना, ये उदी ही मेरा आशीर्वाद है। इसे सदा अपने पास रखना। ये उदी संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। मुझे सब याद है। साईं बाबा की बातें, साईं बाबा का आशीर्वाद, मुझे सब याद है नानी। तो फिर आपने सारी की सारी उदी उस सहदेव की माँ को क्यों दे दी? तो क्या करता? मुझसे उसका आक्रोश देखा नहीं गया। क्या तुम उसकी बेबसी देखकर दुखी नहीं हो रही थी? क्या सहदेव को मरने के लिए छोड़ देते? संसार चक्र के इस घटना काल से उसे बचाने के लिए साईं बाबा ने उदी हमें दी थी। नानी, अगर हम ये उदी नहीं देते और सहदेव मर गया होता तो क्या हम अपनी ही नजरों में ना गिर जाते? हम इतने स्वार्थी तो नहीं है नानी कि अपने औलाद को सुखी जिंदगी देने के लिए दूसरों की औलाद को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं क्या? अगर सहदेव मर गया होता तो हम साईं बाबा के सामने क्या मुंह लेकर जाते? साईं बाबा ने स्वयं ही कहा था, पूर्व जन्मों के रिश्ते नाते संबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में दूसरे लोगों और जानवरों के संपर्क में आता है। इसलिए जो कोई भी इंसान हो या जानवर तुम्हारे पास आता है, उसे कभी मत ठुकराओ, उससे इंसानियत से पेश आओ। आदर नहीं कर सकते तो निरादर भी मत करो। सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान तो न करो। प्यार नहीं दे सकते उसे तो कम से कम नफरत तो ना दो उसे। अगर तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे, भूखे की भूख मिटाओगे, नंगे को कपड़ा पहनाओगे,
बेसहारे को सहारा दोगे तो तुम पर मालिक की कृपा की बरसात होगी। साईं बाबा ने तो कहा था कि उनकी दी हुई उदी हर मुश्किल को आसान करेगी, हर खतरे से बचाएगी। अब अगर मैना बेटी की प्रसूति में कोई मुश्किल आई तो, मैना को कोई खतरा पैदा हुआ तो साईं बाबा हमारी चिंता करेंगे नानी। वैसे भी साईं बाबा ने कहा ही है, ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भी भक्त मेरी शरण में आता है और दिल से मेरी उपासना, मेरी भक्ति करता है, उसके कल्याण के लिए मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूँ। वैद्य जी, साईं बाबा के सारे भक्तों को एक साथ यहाँ आते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। अरे राम राम नारायण, अरे गधे क्या कर रहा है तू? मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सपना नहीं देख रहे। मुझे उसी ने भेजा है और मेरा कार्य है अपनी योग विद्या से लोगों की सहायता करना। हाँ, बिल्कुल। बहुत ढोंगी हैं यहाँ जो लोगों को फंसाते हैं। ऐसे पाखंडियों का पाखंड सबको दिखाने निकला हूँ। अपने आप को सबका मालिक कहलाने वालों का असली चेहरा दुनिया को दिखाने निकला हूँ मैं। बाबा बाबा बाबा, वो मालसापति जी, गुरु जी, सगुन सभी उन नए स्वामी के दर्शन करने गए हैं। साधु संतों के तो दर्शन करने ही चाहिए नानावली। ये शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ साधु संत तो आते ही रहते हैं। अरे लेकिन बाबा, वो आपको छोड़कर उसके पास कैसे जा सकते हैं? नानावली, क्या मैंने किसी को बांध के रखा है? अरे मालसापति जी, गुरु जी, अब आप यहाँ इससे योग साधना की शिक्षा दीक्षा लेंगे? नानावली, अरे योगियों के योगी वहाँ द्वारकामाई में बैठे हैं और आप यहाँ इस योगी से योग के प्रवचन सुनना चाहते हैं? नानावली, ज्यादा जबान मत चला। चुप बैठोंगी। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल। शिष्यों, हम शिरडी पहुंच गए हैं। शिरडी की इस सीमा रेखा पर ही हम अपना आश्रम बनवाएंगे। जो आ गया स्वामी जी। लक्ष्मी की माँ, कुछ सुना तुमने? हाँ हाँ, कोई स्वामी जी शिरडी में आए हैं। लेकिन ये स्वामी जी हैं कौन? पता नहीं। हाँ मालसापति जी, ये स्वामी जी हैं कौन? सुना है योगी राज हैं। हम शिरडी वाले बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, जो हमें योगी राज के दर्शन होंगे। हाँ हाँ। अब हमारे पास एक नहीं, हुकुम के दो इक्के हैं। एक योगी योगेश्वर और दूसरा वो भोगी शराबी सदु महाराज। राम राम। वैद्य जी, साईं बाबा के सारे भक्तों को एक साथ यहाँ आते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। अरे राम राम नारायण, अरे गधे क्या कर रहा है तू? मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सपना नहीं देख रहे। मेरी चूंटी का दर्द हुआ ना, चूंटी का दर्द हकीकत है और साईं बाबा के भक्तों का आना सपना नहीं हकीकत है। ये आश्रम योगी राज का है। हाँ, लेकिन स्वामी जी कहाँ हैं? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस समय योगी राज जी योग साधना में मग्न हैं। स्वामी जी योग साधना कहाँ कर रहे हैं?
हठ योगी योगेश्वर महाराज की 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 योगी राज, हम आपके दर्शन से धन्य हुए। योगी राज, आप कहां से आए हैं? वहां से। मुझे उसी ने भेजा है और मेरा कार्य है अपनी योग विद्या से लोगों की सहायता करना। हाँ, बिल्कुल। बहुत ढोंगी हैं यहाँ जो लोगों को फंसाते हैं। ऐसे पाखंडियों का पाखंड सबको दिखाने निकला हूँ। अपने आप को सबका मालिक कहलाने वालों का असली चेहरा दुनिया को दिखाने निकला हूँ मैं। बाबा, 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 वो मालसापति जी, गुरुजी, सगुन सभी उन नए स्वामी के दर्शन करने गए हैं। साधु संतों के तो दर्शन करने ही चाहिए नानावली। ये शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ साधु संत तो आते ही रहते हैं। अरे लेकिन बाबा, वो आपको छोड़कर उसके पास कैसे जा सकते हैं? नानावली, क्या मैंने किसी को बांध के रखा है? यहाँ सभी स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। नानावली, वो स्वामी एक योगी है। योगी समाज का मार्गदर्शक होता है। योगी मालिक और भक्त के बीच की कड़ी है। योगी गुरु है नानावली। लेकिन बाबा, हमारे गुरु तो आप हैं। सबका मालिक एक। बाबा को छोड़कर तुम सब कहाँ चले गए थे? नानावली, हम योगी राज के दर्शन करने गए थे। हाँ, दर्शन। परम योगी हैं वो। लेकिन बाबा कहाँ हैं? लेकिन बाबा की पोटली तो यहाँ है, तो बाबा भी द्वारका माई में ही होंगे। लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? देवा, साईनाथ, वो देखो, वो। देवा, बाबा, हैरानी की बात तो ये है कि बाबा ऊपर गए कैसे? ये झूला लटका है कैसे ऊपर? चिंधिया तो देखो, इतनी पुरानी है कि कभी भी टूट सकती है। तख्ते का वजन कैसे बर्दाश्त कर रही है? साथ साथ साईं बाबा का वजन भी। ये सब मेरे देवा की लीला है। योगीराज, 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 आप हमारे भगवान हैं योगीराज। मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे भगवान कहकर तुम मुझे लज्जित कर रही हो। भगवान वो है, उसके अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं। मैं तो केवल एक भक्त हूँ उसका। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ है योगीराज। मेरी कृपा से? हमें अच्छी तरह याद है योगीराज, आपने हमारे खेतों की जमीन में समाधि ली थी और उस समाधि से हमारे खेतों की धरती को वरदान मिल गया। तब से मेरे खेतों में 4-4 फसलें हो रही हैं योगीराज। हमने अपना सारा कर्ज वापस कर दिया है। ये हमारी कृतज्ञता है।
अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, जब तक ये योगी शिरडी में हैं, तब तक हमें अपनी जेबें भर लेनी चाहिए, क्यों? बिल्कुल सही। वैसे भी वो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा हमें देने को तैयार है। वैद्य जी, हैं? भगवान करे स्वामी योगेश्वर जी कभी शिरडी से बाहर न जाएं। हाँ हाँ, सत्य वचन ढूंढू मेरे ढूंढू सत्य वचन। बिल्कुल सही। योग साधना क्या है? अरे मालसापति जी, गुरुजी, अब आप यहाँ इससे योग साधना की शिक्षा दीक्षा लेंगे? नानावली, अरे योगियों के योगी वहाँ द्वारकामाई में बैठे हैं और आप यहाँ इससे इस योगी से योग के प्रवचन सुनना चाहते हैं? नानावली, ज्यादा जबान मत चला। चुप बैठोंगी। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। वाह 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 मालसापति जी, अभी आपकी आंखें नहीं खुली है क्या? अरे ये कैसे योगी हैं जिसे क्रोध आ रहा है? बाबा क्या कहते हैं कि योगी वो होता है जिसे क्रोध नहीं आता है। बाबा तो कहते हैं कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए है? और ये कैसे योगी हैं जो अपमान कर रहे हैं? मालसापति जी, आप पूछिए ना इसे कि योग क्या है। गुरुजी, पूछो पूछो, योगी कौन है? पूछो ना। अरे जो अपने विकारों पर विजय प्राप्त करता है वो योगी होता है। हाँ, लेकिन ये तो पूरी तरह विकारों के अधीन हो गया है। और आप बाबा को छोड़कर यहाँ आ गए। असली मालिक को छोड़कर इस पत्थर को मालिक मान बैठे आप। बदतमीज। अरे योगी वो है जिसे हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है, और इसे तो सामने होते हुए भी परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर इसे हर आत्मा में परमात्मा कैसे नजर आएगा? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें मिलेगा। अरे दीजिए उसे दंड। ये उसी पाखंडी साईं बाबा का चेला है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं साईं का पाखंड सबको ना बता दूं, इसीलिए ये मुझे यहाँ से भगाने के लिए आया है। अरे चलो चलो, मैं तो अपने मालसापति जी और गुरुजी को लेने आया हूँ। चलिए गुरुजी, चलिए चलिए। अरे जो खुद पाखंडी होते हैं ना, उसे ना पूरी दुनिया पाखंडी नजर आती है। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ जो भी बैठा है मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है। स्वामी जी, हम आपके शिष्य नहीं हैं। ना ही हम आपके भक्त। हम साईं बाबा के भक्त हैं। साईनाथ मालिक हैं। साईं बाबा भगवान हैं। बस बस, उस पाखंडी का गुणगान मेरे सामने मत करो। अगर तुम सब साईं बाबा के शिष्य हो तो मेरे पास क्यों आए हो? भगवान के दर्शन के लिए। साईं बाबा ने हमें एक दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत के अनुसार हम यहाँ आपके आश्रम में आए हैं। एक योगी के घर में भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन आप तो अपनी योग साधना के अहंकार में मस्त हैं। आपके पास मना शांति नहीं है। आप क्रोध के अधीन हुए हैं। भगवान तो शांति रूप हैं, और जहां अशांति है वहां भगवान कैसे हो सकते हैं? मालसापति जी,
आज मेरी समझ में आया, हाँ, कि बाबा क्यों फटी पुरानी चिंदियों से बनी एक हथेली चौड़ी लकड़ी का झूला बनाकर उस पर सो क्यों गए थे। एक योगी क्या कर सकता है, वो हमें ये बताना चाहते थे। अपने आप को स्वामी बताने के लिए जमीन के अंदर समाधि लगाकर आडंबर रचाने की जरूरत नहीं है। मालसापति, क्षमा चाहता हूं स्वामी जी, आपने साईं बाबा पर उंगली उठाई इसीलिए ये सब कहना पड़ रहा है। आपके हित में यह है कि इसी समय आप द्वारिका माई जाकर साईनाथ से क्षमा मांगकर उनकी शरण मांगे। मैं साईं बाबा से क्षमा मांगू? कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मैं शिरडी और द्वारका माई में कदम रखूंगा, साईं की सारी पोल खोल दूंगा। हाँ, क्योंकि स्वामी योगेश्वर जी तो परम योगी हैं, परम योगी। सत्य वचन। अच्छा द्वारिकानाथ जी, तो जरा अपना इस परम योगी जी से पूछिए कि अभी अभी इस गाय ने क्या बोला। पूछिए पूछिए। अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये नानावली तो हमारे योगेश्वर जी का अपमान कर रहा है। ऐसा लगता है उस ढोंगी साईं ने सब पढ़ा के भेजा है यहाँ पे। अरे जानवर और पक्षी हमारी भाषा नहीं बोलते, गधे। सत्य वचन। लेकिन साईं बाबा तो जानवरों और पक्षियों की भाषा जानते हैं। जो बोल नहीं सकते उसके बोल भी साईं बाबा सुन सकते हैं। तो फिर जाओ अपने साईं बाबा से ही पूछो ना कि इस समय ये जानवर क्या बोल रहे थे। बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है, वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये गाय क्या बोल रही थी। नानावली जी, गाय ने क्या कहा? गाय ये बोल रही थी कि ये स्वामी योगेश्वर जी पूरे अहंकारी है, विकारी है। हाँ, हमेशा अपनी योग साधना का घमंड करते रहते हैं। नानावली को मुझ पर कितनी श्रद्धा है। प्रणाम बाबा। हाँ? हाँ। गांव वाले तो नानावली को आपका हनुमान मानते हैं साईं बाबा। ये लो। बाबा मैं आ गया हूँ और इन लोगों को भी लेके आया हूँ। आओ, आओ। क्यों भक्तों, मालिक के दर्शन हुए? द्वारिका माई में तो हमें मालिक के दर्शन रोज होते हैं साईनाथ, पर वहां योगेश्वर स्वामी के आश्रम में मालिक के दर्शन नहीं हुए। जहां अपने ज्ञान का, अपनी साधना का आडंबर मचाया जाता हो, वहां मालिक का निवास कैसे हो सकता है? इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे देवा, और आप भी हमें कहीं मत भेजना। हाँ। हाँ। मैंने तो तुम्हें योगेश्वर के आश्रम में नहीं भेजा था श्यामा। अरे वाह देवा, आप ही करता है और आप ही करवाने वाले, और आप ही अब ऐसा कह रहे हैं। बाबा, आप ही ने स्वामी योगेश्वर जी को शिरडी बुलाया होगा। उन्हें द्वारका माई कब बुला रहे हैं बाबा? जब स्वामी जी का उद्धार का समय आएगा तब। अरे बाबा, लगता है ये छिपकली भी आपका प्रवचन सुनने के लिए बेचैन है। हाँ। बाबा, क्या छिपकली का चिक-चिक करना अशुभ होता है? हर किसी में मालिक का अंश होता है, फिर कोई अशुभ कैसे हो सकता है लक्ष्मी की माँ?
लेकिन बाबा, ये छिपकली बार बार क्या बोल रही है? नानावली से पूछ लो। इसी ने तो योगेश्वर के आश्रम में कहा था कि वो जानवरों की भाषा समझता है। देवा, बता दीजिए ना, ये छिपकली चिक चिक क्यों कर रही है? वो खुश है। आज उसकी बहन औरंगाबाद से उससे मिलने यहाँ द्वारका माई में आ रही है। मिलने आ रही है? बाबा, छिपकली की बहन क्या औरंगाबाद से आएगी? हाँ। यहाँ द्वारिका माई में? लेकिन बाबा, औरंगाबाद तो बहुत दूर है। इसीलिए तो वो ज्यादा खुश है। उसकी बहन इतनी दूर से उससे मिलने आ रही है यहाँ। देखा, यहाँ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने यहाँ आ रही है, इतनी दूर से। प्रणाम बाबा। सदा खुश रहो। औरंगाबाद से आया हूँ बाबा। औरंगाबाद से? चांद पाटिल को पता चला कि मैं शिरडी जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे आपके दर्शन के लिए कहा। चांद पाटिल? कैसा है मेरा चांद पाटिल? खैरियत से है बाबा। और उसकी बेटी नबीला? वो भी अपने ससुराल में सुखी है। ये लो, ये उदी मेरे चांद पाटिल को दे देना। हाँ? आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। अरे साईनाथ, पल भर के लिए ही सही, पर हमने छिपकली वाली बात को लेकर आप पर अविश्वास दिखाया। हमें क्षमा कीजिए। हाँ बाबा। देवा, हमें माफ कीजिए, ये जानते हुए भी कि हम अज्ञानियों के मन में आपके प्रति शंका संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए हमें माफ कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं साईं बाबा। आपकी लीला अगाध है साईं बाबा। आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। ओम जय साईनाथ, जय साईं।